तो log x डिवाइडेड बाय a और बेस क्या लगा दिया, e लगा दिया है ना। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कर दिया, बाकी बाहर तो हो गया है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 अपॉन log x बेस a इंटू log a बेस e मल्टीप्लाइड बाय, है ना। ये इसका फिर से 1 अपॉन log a बेस e बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है, ठीक है। ये आ गया। अब इसको आंसर से मैच कराना है तो इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log x बेस a है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। ओके, तो ऑप्शन में कुछ कुछ चीजें दी गई हैं, a बेस e और x बेस a, x बेस e। तो इसमें क्या किया देखिए, ये जो पहला लॉग है इसमें लगाया बेस चेंज रूल, तो log x अपॉन log a बेस e ले लिया। दूसरा वाला जो है उसमें भी फॉर्मूला लगाया log a बेस log e, और इसमें भी अपने बेस e ले लिया। और जो तीसरा वाला है उसमें भी फॉर्मूला लगा दिया log a बेस log e, ठीक है, बेस e के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए कैलकुलेशन में 1 अपॉन x राइट साइड में और बचा हुआ है। यहाँ से देखो log a बेस e से log a बेस e कट गया, ठीक है। 1 अपॉन log x बेस e बचा है यहाँ पर, log x बेस e, और log e बेस e क्या होता है 1, और ये भी कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको 1 ना देख के, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं दिया है, तो मैंने क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को न्यूमरेटर में भेज दिया। तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको न्यूमरेटर में भेज दिया तो कितना हो जाएगा, log e बेस e डिवाइडेड बाय log a बेस e, और डिनोमिनेटर में कितना था x। तो ये आपका आंसर है। तो इसको मैं फिर से कंबाइन कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, log e बेस a लिख सकता हूँ ऊपर। देखिए इसी पर बेस चेंज थ्योरम लगा के ऊपर लिखा गया था, और डिवाइडेड बाय x log x बेस e। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, e बेस a x log x बेस e, सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। एक बार और देख ली क्या किया हमने, नई चीज, शायद आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए होगा। बेस चेंज थ्योरम यूज किया, log a बेस b log a अपॉन log b, है ना। बेस ही अपनी तरफ से लगा सकते हैं, तो इसी का बेस हटाया मैंने, है ना। तो e कर दिया और फिर इसमें डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर कांस्टेंट था बाहर आ गया, और log x का फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन x, फिर ddx ऑफ जो x के अंदर आया है चेन रूल में log x बेस है। फिर वहां डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने उसका बेस e क्रिएट करना चाहा, तो वहां पर बेस चेंज थ्योरम लगा दिया और सबको डिफरेंशिएट करके ये एक्सप्रेशन ले आए। अब मैंने उसमें क्वेश्चन में देखा ऑप्शंस में कि क्या प्रूफ करना है, तो इसमें जो मुझे ऑप्शन दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में x, तो x को डिनोमिनेटर में रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। और ऊपर log a या फिर log e, तो ऊपर कुछ आ रहा है ना। तो इसमें मैंने देखा यहाँ पर हर जगह बेस चेंज थ्योरम लगा दिया, तो देखो x बाई a है ना, log a बाई e, तो ये पार्ट कट गया, और ये क्या होता है, ये तो 1 होता है, तो यहाँ पर log x बेस e बच गया यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर भी लगाया, और a अपॉन b होता है ना, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, b अपॉन a हो जाता है, तो वही हो गया, a अपॉन e था तो e अपॉन a हो गया, है ना। और e अपॉन a इसको वापस कंबाइंड कर दिया तो कितना आ जाएगा, e बेस a आ जाएगा यहाँ पर, e बेस a, है ना। और मल्टीप्लाइड में 1 अपॉन x था, ये आपका आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आई होप सो दिस क्वेश्चन वाज क्लियर। तो y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ऐसा मत समझिएगा मैं जल्दी में हूँ या फिर तेज करवा रहा हूँ, है ना। आप कहीं क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं शीट नहीं खत्म करना चाह रहा हूँ, आपके लिए डाउट्स खत्म करने के लिए है। 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x, तो यहाँ से dy अपॉन dx निकालना है। तो हमने पढ़ा है, या फिर मैं जनरली बताता हूँ कि फॉर्मूला लगाने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं, फॉर्मूला लगाने से पहले दिमाग लगाएं। तो दिमाग लगा के फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। इस पे क्या यूज करते हैं, ऐसा फॉर्मूला यूज करना है कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2,
तो ये फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। 1 प्लस यहाँ पर लगा दिया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। तो देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से 2 कट जाएगा। ध्यान से देखेंगे अंदर साइन अपॉन कॉस, tan का क्या बचेगा स्क्वायर एक्स बाई टू। सो दिस इज y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कर दीजिए। तो tan स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा tan x बाई टू। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई टू, और चेन रूल में x बाई टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई टू, 1 बाई टू sec स्क्वायर x बाई टू। दिस इज द आंसर, आंसर इज ए पार्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आ रहा है समझ में? सिंपल है ना, अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, काट दिया, tan को डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ जाना चाहिए था। d d थीटा, d d थीटा क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये निकालना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तो सॉल्व करके ही डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या तरीका यूज करते हैं, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए। तो इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिए, कट जाएगा। ये एक्सप्रेशन कई बार आपने सॉल्व किया हो। तो 1 माइनस cos थीटा, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1 माइनस cos थीटा जो है ये कितना होता है आपका sin स्क्वायर x बाई टू होता है, थीटा बाई टू, है ना। एंड 1 प्लस cos थीटा, दिस आल्सो शुड बी रिमेंबर्ड दैट इट इज cos स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 के साथ, है ना। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई टू एंड 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 बाई टू क्या आंसर, ओके, है ना। और डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब देखो ऊपर थीटा बाई टू में है तो नीचे भी थीटा बाई टू में लाना पड़ेगा, तभी कुछ कैंसिल हो पाएगा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, sin 2 थीटा बाई टू cos 2 थीटा बाई टू, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो कितना बच गया d d थीटा tan इनवर्स। देखिए sin अपॉन cos कितना बच गया tan थीटा बाई टू, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, d d थीटा थीटा बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 बाई टू। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। So this is also another important question जो आर.डी. शर्मा में भी दिया हुआ है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको डिफरेंशिएट करना है d dx ऑफ sec x की पावर नहीं है, डिग्री है। तो बेसिकली एंगल जो है आपका डिग्री में। आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं d dx sin x, कहीं पर भी आपने देखा होगा डिग्री नहीं होता है। तो जब डिग्री नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट एंगल किस यूनिट में होते हैं, बताइए मुझे। अगर डिग्री नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट एंगल किस यूनिट में होते हैं, रेडियन में होते हैं। तो सारे फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के किस में है, एंगल रेडियन में। तो हमें डिग्री वाला डिफरेंशिएट करना नहीं आता है ना, रेडियन वाला हमें डिफरेंशिएट करना आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और आपने पढ़ा होगा 11th में कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये रेडियन में आ गया है तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो sec x पाई बाई 180 sec x और tan x, जो भी अंदर एंगल लिखा हो, है ना। फिर चेन रूल में x की जगह जो लिखा हुआ है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो चीज लिखी हुई है इस चीज को आप रिवर्स करके x डिग्री लिख सकते हो, है ना। और tan के अंदर भी ये क्या लिख सकते हैं, x डिग्री, ताकि लिखने में थोड़ा आसानी हो। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से पाई बाई 180 आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। सो दिस इज द आंसर, है ना। इसको वापस क्यों लिखा, क्योंकि x इंटू 180 पाई अपॉन 180 है तो क्या x डिग्री ही है ना, और ऑप्शंस में आपके डिग्री में दिए हुए हैं तो इसीलिए x डिग्री आ जाएगा पाई बाई 180। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट द आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहां तक बात क्लियर है? ओके, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है। फंक्शन दिया हुआ है मॉड ऑफ cos x माइनस sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है और हमें क्या बताना है, dy बाई dx बताना है, f डैश पाई बाई 2 बताना है। ठीक है, देखिएगा इस पर, है ना, थोड़ा ध्यान से। तो f डैश पाई बाई 2 बताना है मुझे कि पाई बाई 2 पर क्या डिफरेंशिएशन है। तो पहले f डैश x निकाल लेते हैं, f डैश x निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो एफ डैश एक्स कैसे निकाल लेंगे, तो एफ एक्स दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट तो हम कर नहीं सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो पाई बाई 2 पर देखा मैंने, है ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ग्राफ, यस यस आई कैन गो। देखिए तो ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और आपको क्या करना है यहाँ पर, एफ डैश पाई बाई 2 निकालना है, ठीक है। तो एफ डैश पाई बाई 2 निकालना है मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स निकालना है पहले, और फिर वहां पर एक्स की जगह कितना रख देंगे पाई बाई 2, तो आंसर आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन में क्या लगा, मॉड लगा, मॉड का डिफरेंशिएशन हमें आता नहीं, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हमें इस मॉड को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये ग्राफ होता है साइन का और कॉस का। तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, आपने 11th में बनाया होगा, ठीक है। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ग्राफ है आपका कॉस एक्स का, और नीचे वाला ग्राफ है साइन एक्स का। तो अगर मैं पाई बाई 2 की बात करूं, पाई बाई 2 के आसपास, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो करना है हमें पाई बाई 2 के आसपास करना है, पाई बाई 2 वैल्यू रखनी है। तो अगर मैं पाई बाई 2 पर देखूं तो कौन बड़ा है, कॉस, देखिए साइन जो है वो ऊपर है और जो कॉस है वो नीचे है, साइन इज ग्रेटर देन कॉस, है ना। साइन की हाइट देखिए ज्यादा है, और पाई बाई 2 पर हम वैसे भी जानते हैं जो कॉस होता है वो तो 0 हो जाता है, और साइन कितना होता है 1 होता है। तो हम जानते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 अराउंड, है ना, ऐसा है कुछ, तो साइन जो है वो बड़ा होगा ग्रेटर देन कॉस एक्स। तो अगर साइन बड़ा है कॉस एक्स से, है ना, तो देखिए अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो कैसा नंबर लिखा हुआ है, नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है ना, छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि जब मॉड के अंदर से बाहर आता है तो क्या आता है, पॉजिटिव नंबर। तो इसमें आपको एक माइनस साइन और लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा हमें, क्योंकि कॉस जो है वो छोटा है, साइन जो है वो बड़ा है। तो कॉस माइनस साइन क्या हो जाएगा, छोटा और नेगेटिव नंबर हो जाएगा। जैसे 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो 2 माइनस 4 छोटा हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा आपका प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2। तो यहां से फंक्शन कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आया आपका फंक्शन खुल के, कहां पर, पाई बाई 2 के आसपास की अगर मैं बात करूं। तो अब ये फंक्शन है, इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो कितना आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, है ना, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का साइन, डिफरेंशिएशन आ गया। और इसमें रख दिया x की जगह पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 0 और साइन 90 1। तो आंसर कितना है, 1। आई होप सो ये चीज समझ में आई। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आ रहा है, दिस स्पीड इज गुड। ओके, आगे बढ़े। ये ग्राफ से ही होगा, हाँ, ग्राफ की ऐसे जरूरत नहीं है ना, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। पाई बाई 2 पर देखेंगे कॉस छोटा होता है, साइन बड़ा होता है, तो मुझे पता चल गया कि पाई बाई 2 के आसपास कॉस माइनस साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। कॉमन सेंस से कर सकते हैं, ग्राफ तो मैंने समझाने के लिए बताया। तो इसमें माइनस साइन के साथ ओपन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बिना ग्राफ के भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 है, सर डिफरेंशिएशन पूछा होता तो, हाँ, तो फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाता। डिफरेंशिएशन अगर पूछा होता तो क्या करते हैं हम, ऐसे ओपन करते हैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या ओपन होगा, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन,
कब? जब cos x बड़ा है sin x से, ठीक है, और माइनस cos x माइनस sin, जब cos x छोटा है sin x से, है ना, नेगेटिव है। तो ये इस तरह से मॉड ओपन किया जाता है। तो अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं 0 से 2 पाई, है ना, इसमें बात करें 360 तक में, तो फिर आपको पता है ना, क्या पता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन कॉस जो है वो बड़ा होता है साइन से। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो आप ग्राफ में 0 से लेकर 2 पाई तक यहाँ जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से 0 से लेकर पाई बाई 4 तक किसका ग्राफ ऊपर है? कॉस बड़ा है ना। तो कॉस बड़ा चाहिए मतलब कौन सा ग्राफ चाहिए हमें? ये वाला चाहिए, है ना। यहाँ पर कॉस बड़ा है और ये वाला पार्ट, इसमें भी कॉस का ग्राफ ऊपर आया है। तो ये क्या क्या रेंज है? देखो ये पाई बाई 4 होता है, तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर पाई प्लस पाई बाई 4 ये कितना होता है? 3 पाई बाई 4 होता है। तो इसमें पॉजिटिव कब होगा? जब x कहां से कहां बिलोंग करेगा? 0 से पाई बाई 4 और क्या है? 3 पाई बाई, कितना है? 3 पाई बाई 4 है ये, 3 पाई बाई 4 है। पाई प्लस पाई बाई 4, नहीं, पाई प्लस, एक मिनट, यहाँ तक पाई आ गया और पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 है ये। तो 5 पाई बाई 4 से कहां तक? 2 पाई तक, ऐसा आएगा। और फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा यहाँ पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये कब आएगा? जब कॉस छोटा है। कॉस छोटा मतलब कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये वाला पार्ट। तो इसके अलावा जो बचा हुआ है पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर दो डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा ना। बस ध्यान रहे कि पाई बाई 4, है ना, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो वहां पर फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पर, है ना। इसीलिए पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। आप यहाँ से निकालेंगे एफ डैश पाई बाई 4 के लिए एलएचडी आरएचडी बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा तो इसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी अंदर की बात हो गई, बहुत ज्यादा तो एडवांस लेवल की बात हुई है, ठीक है। आई होप सो जिन्होंने पूछा था उनको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी। तो आपको क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। तो ये कैसा है आपका? ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो a कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर x की पावर n फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आगे, ठीक है, और पावर में से एक कम। चेन रूल लगाएंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस वाई, फिर चेन रूल लगेगा x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। आई होप सो बेसिक डिफरेंशिएशन के साथ आप लोग थॉरो हैं। तो ये इज इक्वल्स टू कितना आ गया? b का डिफरेंशिएशन 0 है। अच्छा dy अपॉन dx पूछा है। इसको करने का एक सिंपल तरीका हो सकता है, वो मुझे कैसे आइडिया लगा, ऑप्शन देख के। ऑप्शन में सारे कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। तो देखो एक और मेंटालिटी रहती है इसमें सॉल्व करने के लिए, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट अकेले हो जाए ताकि उसको डिफरेंशिएट करके आंसर 0 आ जाए। तो मैंने ऑप्शन में देखा कि कहीं पर भी a और b नहीं है, तो मतलब कुछ ऐसे डिफरेंशिएट किया है कि a b गायब हो गया है। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई b बाई ए आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो गायब हो जाएगा। क्या इसको और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसका स्क्वायर हटाया तो राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा प्लस माइनस में। क्या और सिंपल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कॉस को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स प्लस माइनस रूट बी बाई ए। अब कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx। और बहुत ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड पर कहीं दूर दूर तक x नहीं है, मतलब ये पूरा
कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा यहाँ से -1। आया समझ में? किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं ना। तरीका क्या है? तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टेंट्स को अकेले करना है। तो मैंने a को राइट साइड ले गया, फिर स्क्वायर था, मैंने सोचा स्क्वायर भी हट सकता है क्या, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करोगे x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, फालतू में बड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, वहां पे स्क्वायर हटा दिया, राइट हैंड साइड ले गए, ठीक है। और स्क्वायर हटा के राइट हैंड साइड ले गए, फिर मैंने सोचा इस कॉस को भी हटा सकते हैं, हाँ कॉस इनवर्स में चला जाता है, और ये सब आपका कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्या था 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 6 क्वेश्चंस कंटिन्यूअस है 11 से लेकर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये तो सिंपल दिख रहा है यार, एनसीईआरटी लेवल है। x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t, एग्जैक्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का। y इज इक्वल्स टू a sin t tan pi by 4, वन आंसर आना चाहिए शायद, माइनस t cos t, तो t इज इक्वल्स टू pi by 4 है, तो dy अपॉन dx बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, तो ये आपको कर लेना चाहिए था एक्चुअली, जिन्होंने भी पूछा है, फिर भी देखो हम बता देते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx by dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट बाहर, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, यहां लगा दिया प्रोडक्ट रूल, t एज इट इज, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, फिर sin t एज इट इज और t का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। sin t से sin t कट गया तो कितना बचा देखो, a t cos t। इसी तरह से y को डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dt, तो इसको डिफरेंशिएट किया a sin t का डिफरेंशिएशन cos t माइनस, यहाँ पर लगा दिया प्रोडक्ट रूल, तो t एज इट इज cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t और प्लस cos t एज इट इज t का डिफरेंशिएशन 1। थोड़ा और सिंपल तरीके से लिखा है इसको, तो cos t माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस t sin t माइनस प्लस माइनस cos t, तो यहाँ से भी cos t कट गया, तो कितना आ गया ये a t sin t। फिर निकालना आता होगा आपको, dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt कितना है a t sin t, तो इसकी जगह रख दिया a t sin t, है ना, और इसकी जगह रख दिया a t cos t, तो a t से a t कट गया, tan t आ गया, और t की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 पूरी दुनिया को पता है कि ये 1 होता है, कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आपको बुढ़ापे तक याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसी के आगे क्वेश्चंस थे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 है, और y इज इक्वल्स टू x अपॉन, ये कर लेना चाहिए था आपको, x अपॉन x प्लस 5, तो यहाँ से dx अपॉन dy पूछा है, तो शायद इसी में आप कंफ्यूज हो गए। कुछ नहीं है, dx अपॉन dy पूछा है तो x निकाल के डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए, तो yx प्लस 5y इज इक्वल्स टू x, yx माइनस x, तो x को एक तरफ रखा, तो x, yx राइट हैंड साइड ले गए, तो लेफ्ट हैंड साइड 5y बचा। हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना x को, तो x निकाल रहे हैं पहले, तो x टाइम्स 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 5y, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 5y अपॉन 1 माइनस y, है ना। मैंने क्वोशिएंट रूल लगाना है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है हर जगह आपका स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो डिफरेंशिएट कर दिया y के रिस्पेक्ट में, तो dx by dy, तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आपको याद होगा कैसे लगाते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज 5y का डिफरेंशिएशन 5, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 5y एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0,
है ना, और माइनस वाई का डिफरेंशिएशन 1। तो ये आ गया कितना, 5 से अंदर मल्टीप्लाई 5 माइनस 5y एंड प्लस 5y अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये कट गया, आंसर कितना आ गया 5 अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो किसी ने ऑलरेडी बताया था ए पार्ट इज योर आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है y is equals to रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो dy अपॉन dx निकालना। तो अब वैसे तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ऐसा कुछ देख के याद आया 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस कुछ बन जाता है, रूट लगा होता है। तो यहाँ पर हमने यही सोच के x की वैल्यू कितनी रख दी, cos 2 थीटा रख दी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब इनकी वैल्यू डायरेक्ट हमने याद की हुई है, तो वो रहनी चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कट गया, रूट स्क्वायर कितना आ गया, tan थीटा आ गया सीधा साधा। हाँ ठीक है, अब क्या करें, तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस कहाँ हैं, रुक जाइए ना, थोड़ा सा सोचने दो। वाई ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ नहीं ले जाते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, इतना बड़ा भी नहीं है, आराम से आ जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आई होप सो पुणे स्टूडेंट्स ने याद किया हुआ है, याद किया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। याद नहीं किया तो इसको लिख लीजिए, हाँ, क्योंकि ये काफी यूज होता है। एक तो ये डिफरेंशिएशन, और कौन सा 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये कितना होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो डिफरेंशिएशन काफी जरूरत पड़ती है, इसको याद रखिएगा। तो ये रूट एक्स लगा दिया तो कितना आ गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फिर चेन रूल में जो अंदर लिखा हुआ है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये 1 अपॉन 2, इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये तो y ही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह y लिख दिया, यहाँ पर लगा दिया कोशेंट रूल, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 माइनस एक्स का 1 माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1, कितना आ गया 1 अपॉन 2y, ऊपर सॉल्व किया माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 1 माइनस एक्स और 1 से अंदर मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया तो माइनस 2y 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से ये आपका आंसर है माइनस 1 अपॉन वाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये ऑप्शन में है, नहीं है ये तो, मतलब इसमें और भी थोड़ा दिमाग लगाया गया है। तो मुझे दिख रहा है कि हर जगह ध्यान से देखिए, जो y है वो न्यूमरेटर में है चारों ऑप्शन में, तो मैंने y को न्यूमरेटर में लाना चाहा तो y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे y नहीं चाहिए तो देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से कितनी दिख जाएगी, इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिख जाएगी, और ये क्या लिखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन में है क्या, देखो
फिर सब में देखा माइनस नहीं लगा है आगे कहीं पर भी, तो इस माइनस को नीचे ले गए, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज पार्ट बी। आया समझ में? अपने आंसर को किस हिसाब से मॉडिफाई करना है, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दिया है ना, और 1/2 रूट एक्स लगा दिया, फिर वहां क्वोशिएंट रूल लगा के मैंने जितना सॉल्व कर पाया उतना सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके इतना आया था। फिर मैंने ऑप्शन चेक किया, हर ऑप्शन में y ऊपर है, तो y ऊपर चाहिए तो ऊपर एक मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी करना पड़ेगा। फिर y नीचे नहीं चाहिए है ना, किसी भी ऑप्शन में ऐसे नहीं है अलग से, तो उसकी वैल्यू रख दी, कट गया, और a प्लस बी माइनस बी लगा दिया, आंसर। आई होप सो दिस मच इज क्लियर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हैंड रेज करिए थोड़ा, जो भी हम पढ़ रहे हैं काफी हद तक समझ में आ रहा है। रेज योर हैंड्स। Raise your hands, how many of you are able to understand many of the things, not everything but many of the things। बहुत बढ़िया है ना, almost all the students। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं है ना। तो 11, 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अरे यार ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते थे ये तो, देख लेते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर करेंगे तो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, अगर आपने लगाया है तो पूछा करिए, ऐसे ही अंधाधुन पूछा करिए। 2-3 क्वेश्चन हम भी बता देते हैं, चलिए लगाया होगा इसीलिए पूछा है। तो y दिया हुआ है आपका log cosec x माइनस cot y, dy by dx निकालना है, डिफरेंशिएट कर दिया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1 cosec x माइनस cot x, ये आ गया। हाँ ठीक है, फिर चेन रूल में इसको डिफरेंशिएट किया, तो cosec x का माइनस cosec x cot x, फॉर्मूला बेस्ड, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, कुछ कॉमन ले लिया, देखो ऊपर से माइनस का प्लस का cosec x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, देखो माइनस का cot x और प्लस का cosec x बचा, और डिनोमिनेटर में शायद यही पार्ट ना कर पाए होंगे, cosec x माइनस cot x बचा, तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम लिखा हुआ, तो आंसर कितना आ गया, cosec x। 15 देखिए, ये दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू log ऑफ रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। तो देखिए, तो हमने log की हेल्प ली डिफरेंशिएट करने के लिए, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो क्या कर देता है, log बाहर ले आता है। हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप साक्षी? कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की पावर कितनी आ गई, 1/2। रूट क्या होता है, पावर 1/2। फिर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा log m की पावर n, n log m है ना, पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 आगे कर दिया log, और ये भी पढ़ा होगा log m अपॉन n क्या हो जाता है, log m माइनस log n, तो 1/2 आगे कर दिया और m अपॉन n लगा दिया। ठीक है, इतना आ गया, तो इससे क्या फायदा होगा, काफी फायदा हो जाएगा कि हम क्वोशिएंट रूल से बच जाएंगे, प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे। अब इसको कर दिया डिफरेंशिएट 1/2, log का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/x, तो 1/1 माइनस साइन x। ठीक है, चेन रूल में इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x।
माइनस log 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। चेन रूल में इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 0 प्लस कॉस एक्स। अगर हम log कॉसिक और log कॉट को अलग डिफरेंशिएट करें तो कैसे करेंगे अलग? क्या वो अलग अलग हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख दूं? क्या आप यही चाहते हैं? बताइए मुझे। कौन थे? हाँ, साक्षी। हाँ, तो एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिख सकते। log m माइनस n log m माइनस log n नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि log m माइनस log n log m अपॉन n होता है। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ है कि आप साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर। तो इसी तरह से log m माइनस log n log m माइनस log n नहीं होता है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला तो log m अपॉन n का। log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ सॉल्व किया जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बीच में लगा हुआ, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते तो फिर अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यही एक तरीका है करने का। ठीक है, ओके। देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 1/2, देखो 1 माइनस साइन एंड 1 प्लस साइन, एलसीएम आ गया। तो माइनस कॉस यहाँ पहले से था और 1 प्लस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1/2, माइनस कॉस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या होता है 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस का साइन स्क्वायर जो कि होता है कॉस स्क्वायर। तो देखो ये इससे कट जाएगा, तो यही आपका आंसर है 1/2। माइनस कॉस माइनस 2 कॉस और 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ काटा पीटा कर दीजिए, इससे कट गया, इससे कट गया। तो ये आंसर आ गया आपका -2 अपॉन -1 अपॉन कॉस एक्स, मतलब माइनस का सेक एक्स, ये आंसर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, किसी ने ऑलरेडी बता दिया था। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आई होप सो जिन्होंने पूछा था उनको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 देखो, 16 क्या है, y इज इक्वल टू e पावर 3x साइन 4x। इसको डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगा तो आंसर। अच्छा, इसका ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, क्या दे दिया है? देखते हैं, dy अपॉन dx, e की पावर 3x एज इट इज साइन 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x, और चेन रूल में 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आ गया। साइन 4x एज इट इज e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x, और 3x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो e पावर 3x क्या बचा अंदर, 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x। ऑप्शन मैच कर गया। चलिए, तो इसमें क्या है, एक मैजिक नहीं, ये पढ़ा होगा आपने 11th में, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो a कितना है यहाँ पर 4, b कितना है यहाँ पर 3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देखो ये 5 आ जाएगा, 16 प्लस 9 25 का रूट 5। तो यहाँ 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई वाला तो बाहर है, और ये लिख दिया मैंने नीचे 4/5 cos 4x 3/5 sin 4x, स्प्लिट करके लिख दिया। अब ऑप्शन पर आते हैं,
ऑप्शन कैसे दिए हैं? ऑप्शन में tan इनवर्स दिख रहा है हर जगह, 4x प्लस tan इनवर्स। तो देखो साइन है और कॉस है, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है। तो प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, हर जगह देखेंगे आप 4x प्लस tan इनवर्स x 4/3 है, तो दूसरा एंगल है वो। इनवर्स वाला क्या होता है? एंगल होता है। तो प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो प्लस वाला फॉर्मूला और बीच में प्लस है तो साइन में ही बन सकता है। इसको मैंने क्या बोल दिया? साइन अल्फा बोल दिया, साइन अल्फा बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया साइन अल्फा cos 4x। तो जब आप इसको साइन अल्फा बोल रहे हो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये एंगल अल्फा है, तभी आपने साइन अल्फा बोला। तो बेस 3 हो जाएगा, तो 3/5 क्या हो जाएगा? ये बाय डिफॉल्ट cos अल्फा बन जाएगा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया cos अल्फा, ठीक है। और sin 4x। अब अंदर ध्यान से देखिए क्या बन गया? sin a cos b प्लस cos a sin b, sin 4x प्लस अल्फा, ठीक है। तो जहां पर sin अल्फा कितना है? 4/5, cos अल्फा कितना है? 3/5। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा? 4/3। तो अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 4/3। तो आपका आंसर है 5 × e⁻3x sin 4x प्लस tan इनवर्स 4/3। दिस इज द आंसर, dy/dx, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं, इसका ऑप्शन है कौन सा? सी पार्ट इज द आंसर। किसी ने ऑलरेडी बताया था। तो बहुत बढ़िया सूरज, आपने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना, सूरज और साहिल। चलिए, तो ये 16 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाफ एन आवर मोर भी है। और क्वेश्चंस क्या है? 16 के बाद 19, 20, 21, ये 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वेश्चंस हैं। 19 देखिए, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स पावर 3/2, ठीक है। और इस पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक नंबर 30 है। तो इसमें मैंने ऐसे सोचा, क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा, मुझे दिखा। और क्या दिखा मुझे? मुझे ये दिखा कि ये tan इनवर्स x माइनस वाई कैसा लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जैसा लिखा हुआ। तो क्या ये एक्स वाई जैसा लिखा हुआ है? हाँ। x की पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? रूट एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो ये लिखा हुआ है, और ये बराबर किसके होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ओपन करके tan इनवर्स पहला नंबर माइनस tan इनवर्स दूसरा नंबर। अब कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो भी x की जगह पर आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट किया चेन रूल में, 1/2 रूट x, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, 1/2 रूट x 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चेक करिए इसमें कौन सा आंसर है 19 का। 1/2 रूट x 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए ध्यान से। बढ़ते हैं आगे, है ना। 20 देखिए, x रेस टू 3/2 को सेपरेट क्यों किया? डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेपरेट इसलिए किया ताकि हमको दिखाई दे कि अगर यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन ही लिखा हुआ है, तब तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर रूट x है, तो हमें दिखना चाहिए ना कि यहाँ पर क्या लिखा है? x इंटू रूट एक्स लिखा हुआ है ना। तो देखो x की पावर 3/2 को x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, है ना। ऐसा देखने से, है ना।
मुझसे मैं अगर कर रहा होता तो मैं इसको ऐसा नहीं करता, मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट लिखता इसको tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। मैं टाइम स्पेंड नहीं करता इसका ये वाला स्टेप लिखने में, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी टाइम कम होता है। मैं इतना सिस्टमैटिक भी नहीं सॉल्व करता, है ना। मैं बस यहीं पर लिखता और मुझे आंसर दिख जाता है, हाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ चीजें तो माइंड में ही हो जाएंगी, है ना। इसी तरह से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। देखिए y दिया हुआ है इसमें log बेस 10 के साथ sin x, है ना। तो dy बाई dx पूछा है, अगेन बेस कुछ और दे दिया है, तो बेस चेंज थ्योरम लगाया तो log sin x बेस e कर दिया और log 10 बेस e कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। देखो log इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन धन्य है एनसीईआरटी वाले कि 11th में इनको एक चैप्टर बनाना चाहिए लॉग का, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए उसको। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो log x का 1/x, तो log sin x का 1/sin x, sin का डिफरेंशिएशन cos x। ये आंसर है आपका। चेक करते हैं कौन सा आंसर है। सब कुछ ऊपर दे रहे हैं ना। तो देखो cot x लिखा हुआ है और 1/log 10 बेस e, तो cot x into log e बेस 10, ये आंसर है। एक और चीज देख लीजिए, 1/log a बेस b जो होता है, जब आप इसको ऊपर लेके आते हो तो ये नंबर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, b बेस a हो जाता है ना? कैसे, देखो log a बेस b को मैं लिख सकता हूँ log a डिनोमिनेटर में, है ना, डिनोमिनेटर में इसको लिख दिया मैंने log a बाई log b। रेसिप्रोकल पर करोगे तो कितना आ जाएगा, log b बाई log a आ जाएगा, और जिसको भी हम क्या लिख सकते हैं, log b बेस a लिख सकते हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, काम आएगा। तो ये आंसर है आपका 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 20, 19 20 हो गया, 21 20 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। तो 21 क्या है, e की पावर 5 log x, तो dy बाई dx बताना है, कर दो डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx। इसमें है क्या, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, चेन रूल में इसको डिफरेंशिएट किया, 5 बाहर, log x का डिफरेंशिएशन अपॉन x, ये आंसर है। आंसर नहीं मिल रहा सर, अच्छा नन ऑफ दिस लगा दो, डी खत्म बस। 23 भी है, ओके 23 भी देख लीजिए। 23 y इज इक्वल्स टू साइन की पावर n x है इनटू cos n x, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। 21 का आंसर सी दिया है पीछे। ओके सॉरी, हाँ देखिए, तो पहले मैंने दिमाग नहीं लगाया ना, इसीलिए फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ई होता है, तो पावर पर चला जाएगा ये ना, 5 जो होता है पावर में चला जाता है। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम होता है, तो ये आंसर आ जाता है x की पावर 5। तो ये x की पावर 5 लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5x की पावर 4 सी पावर। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, a की पावर log n बेस a, इसका आंसर n आता है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉग थ्योरम, फंडामेंटल लॉग थ्योरम। जैसे 2 की पावर log x बेस 2 कितना आ जाएगा x, ये सब पार्ट हट जाता है ना, अगर ये दोनों बेस सेम है ना, तब ये x आंसर आ जाता है। 23 देखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, आंसर आपके सामने। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो साइन पावर n x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन nx, चेन रूल में nx को डिफरेंशिएट किया तो n आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर cos nx
चेन रूल में प्लस cos nx एज इट इज, और साइन की पावर n, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, पावर आगे और पावर में एक कम। चेन रूल में x की जगह sin x आया, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो वैसे ये आंसर है। हाँ, मॉडिफाई करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कैसे करना है। तो ऑप्शन में देखा n+1 n-1 जैसा दिख रहा है, तो सबसे पहले तो बाहर n दिख रहा है यहाँ पर, देखो मुझे n बाहर दिख गया, कॉमन ले लिया। हर जगह साइन की पावर n-1 बाहर दिख रहा है, तो साइन की पावर n-1x बाहर ले लिया, देखो ये n चला गया। अब इसमें से देखो साइन की पावर n-1 बाहर चला गया तो साइन x बचेगा, है ना, यही होता है। x की पावर n में से x की पावर n-1 बाहर ले लो तो x बचेगा, देखो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का साइन nx था, यहाँ पर कितना है cos nx इंटू cos x, ध्यान से देखेंगे तो cos a cos b माइनस साइन a sin b का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो cos a cos b माइनस साइन a sin b क्या होता है cos ऑफ a प्लस बी, तो nx प्लस x, तो ये आंसर है आपका, x कॉमन ले लीजिएगा, a पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना कर लिया, 25 क्वेश्चंस तक हो गया। नेक्स्ट इज आप 26 से लेकर लेवल 1 तो आज कर ही दें, देखो पता है 54 26 से लेकर 40 तक के डाउट्स आप मुझे सेंड करिए, है ना, लिखिए कमेंट सेक्शन में, विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स, देख लीजिए। क्या हुआ, डाउट्स नहीं आ रहे हैं, देख लीजिए। हाँ, बस 4-5 क्वेश्चन है कि लगाए नहीं है इसके आगे। अब आ रहा है, देख लीजिए आराम से, है ना, और बताइए क्या क्या डाउट्स है।
क्वेश्चन नंबर 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38। चेक कर लीजिए, यही है क्वेश्चन ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 देखिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sec tan inverse x। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? dy अपॉन dx को ही बोलते हैं। तो इसको कर दो डिफरेंशिएट। तो मुझे आंसर दिख रहा है, यहाँ से मुझे sec x tan x दिख रहा है, लेकिन आंसर में ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब इन्होंने दिमाग लगाया, क्या किया, इसको थीटा मान लिया, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? sec थीटा बन गया। अब tan इनवर्स x को थीटा मान लिया तो मतलब x क्या हो जाएगा? tan थीटा। अगर tan थीटा x है तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स, है ना। तो यहां से sec थीटा कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है आपका, y कितना लिखा हुआ है? इतना लिखा हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये आंसर है, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी पार्ट इज द आंसर। तो ये दिमाग लगाया उन्होंने थोड़ा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अलजेब्रा में पूरा कन्वर्ट कर लिया, फिर डिफरेंशिएट किया। मुझे आइडिया कैसे लगा? ऑप्शन में नहीं दिया ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं किया। 28 देखिए, पूछा है डी डी एक्स ऑफ e की पावर x साइन रूट 3x। तो अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था ना, सेम कॉन्सेप्ट पर है। ऑप्शन देख कैसा लग रहा है? तो e की पावर x साइन का डिफरेंशिएशन cos, चेन रूल में रूट 3x का डिफरेंशिएशन रूट 3। ठीक है, फिर प्रोडक्ट रूल का दूसरा फंक्शन एज इट इज साइन रूट 3x। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, कॉमन ले लिया, क्या e की पावर x, क्या बचेगा? रूट 3 cos रूट 3x एंड साइन रूट 3x, साइन रूट 3x। फिर यहाँ पर देखो a cos थीटा और b साइन थीटा, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बढ़िया। कितना आ जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का रूट 2, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड, ये a रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। cos रूट 3x, और ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 साइन रूट 3x। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बनाना है। तो साइन ही दिख रहा है मुझे, साइन बनाना है। तो साइन बनाने के लिए cos के साथ क्या आता है? साइन आता है। तो ये लिखा है साइन 60 π/3 cos रूट 3x। ठीक है, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? cos 60 π/3 साइन रूट 3x। तो अब आंसर दिख गया होगा, साइन ए cos b, cos ए साइन b, साइन a प्लस b, साइन रूट 3x प्लस π/3। सो दिस इज द आंसर, रूट 3x प्लस π/3। बी पार्ट इज द आंसर। बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं।
30। तो डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू x मॉड x को। करो डिफरेंशिएट। x मॉड x देखिए, तो इसको खोल दिया कैसे? अगर x पॉजिटिव है तो दूसरा वाला x प्लस साइन से खुल जाएगा, और अगर x नेगेटिव है तो दूसरा वाला x माइनस साइन से खुल जाएगा। कहीं पर ऐसे लगा दिया तो x स्क्वायर आ गया और माइनस का x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। तो अब इसमें क्या किया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, यहीं से यहां से डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, जब x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। तो देखो ये लिखा है आपका LHD, LHD 0 पर निकालेंगे तो 0 आ रहा है, RHD 0 पर निकालेंगे तो 0 आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पर, है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यही डिफरेंशिएशन है। इसको कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं, देखो x पॉजिटिव है तो प्लस x लिखा हुआ है, x नेगेटिव है तो माइनस x लिखा हुआ है, तो ये 2 मॉड x जैसा लिखा हुआ है। देखो x पॉजिटिव रखेंगे तो 2x बन जाएगा, x नेगेटिव रखेंगे तो माइनस 2x बन जाएगा। तो सी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 के बाद 31, 32, 31 देखिए, जहां नहीं आ रहा समझ में पूछ लीजिएगा। तो 31 देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट करो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और ऑप्शंस कई सारे दिए हुए हैं। ठीक है, 31 हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा आप ही ने पूछा था, ठीक ठीक। 31, 32 देखते हैं, 5/2 बन जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। 32 देखते हैं, t is equals to a e power x, a e power x, ठीक है, और इसके बेस में दिया है x माइनस बी। ढंग से लिखे तो a, ढंग से लिखे तो a e पावर x अपॉन x माइनस बी, ऐसा दिया है। ठीक है, पूछा है 1 अपॉन टी dt अपॉन dx की वैल्यू बताओ। इसको देख के मुझे आइडिया लगा भाई लॉग के डिफरेंशिएशन में आता है ऐसा, 1 अपॉन y dy अपॉन dx, तो एक तो लॉग लेके कर सकते हैं हम डिफरेंशिएट, है ना। नहीं तो डायरेक्ट कर तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग लेके कर देते हैं, लॉग टी। तो लॉग क्या करता है, सबको तोड़ फोड़ देता है, मतलब अलग अलग कर देता है मल्टीप्लिकेशन को। तो लॉग ए अलग है और लॉग ई की पावर ये अलग हो गई। लॉग m इंटू एन इज इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n। सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर आगे आ जाएगी, और लॉग e कितना होता है, 1 होता है। अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर रेडीमेड आ गया 1 अपॉन टी डी टी अपॉन डी एक्स। लॉग ए का डिफरेंशिएशन 0, लगा दिया क्वोशिएंट रूल, x माइनस बी होल स्क्वायर, x माइनस बी एज इट इज, x माइनस बी एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और माइनस x एज इट इज, x माइनस बी का डिफरेंशिएशन, x का 0, x का 1 और b का 0। तो ये आगे x माइनस बी माइनस x अपॉन x माइनस बी होल स्क्वायर। So this is the answer, minus b upon x minus b whole square। 32 का कौन सा हो गया,
तो इसी को ऊपर लेके लिख दिया माइनस बी एक्स माइनस बी की पावर -2। सी बी पार्ट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं 32 के बाद 34, 36। 34 देखिए 34। अरे ये क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√(1 - x²), तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चेन रूल में 1/√x आ जाएगा। ये आंसर है सी पार्ट। ऐसे पूछ लिया शायद। 36, 38, 36, 35 भी है पूछा नहीं। 35 y दिया हुआ है 1 + tan x 1 - tan x। दिमाग लगाओ थोड़ा, कर सकते हैं इसमें। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है। चलो डायरेक्ट कर देते हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे 1/2√x जैसा दिख रहा है। dy/dx, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। ठीक है, चेन रूल में डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। अब ये याद होना चाहिए 11th से। क्या ये तो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा है ना, तो 2 जो है वो तो नीचे रहेगा। ये क्या हो जाएगा, √1 - tan x अपॉन 1 + tan x 1/2 बाहर। अब ये 11th से याद होना चाहिए कि ये ऐसा लिखा हुआ है tan π/4 + tan x अपॉन 1 - tan π/4 tan x। tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b किसका फॉर्मूला है, tan a + b का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, बस कर दो डिफरेंशिएट। कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, sec² x + π/4। ठीक है, ये आंसर है। 35 थे, 36 देखिए। 36 है, cos x दिया हुआ है 1/√1 + t²। sin y दिया हुआ है 1/√1 + t²। तो dy/dx पूछा है और इसी तरह से t के टर्म्स में आ रहा है। तो एक तो तरीका है कि आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx निकाल लीजिए। कोई और शॉर्ट तरीका, अगर यहाँ सोचे थोड़ा सा सोचते हैं थोड़ा, dy/dx oh yes, this is t/√1 - x²। तो जैसा मुझे आंसर में दिख रहा है ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया गया है ना। cos x sin y, कर दे डिफरेंशिएट, कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, cos x का माइनस sin x dx/dt, इसमें 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ठीक है, याद होना चाहिए 1/x - 1/ नीचे का स्क्वायर, स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा।
sin x इज इक्वल टू cos -1, इनवर्स ले सकते हैं बोथ साइड। ऐसी कुछ मैं सोच रहा था, चलो ये करके देखते हैं। 1 + t² का डिफरेंशिएशन 2t, ये आ गया। यहाँ से sin y का डिफरेंशिएशन cos y, ठीक है, dy/dt। नहीं 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 नहीं, मतलब पूरी करनी पड़ेगी। sin x cos square 1/√1 - cos t, t cos t, dy/dx बताना है। cos x और sin y दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलो ये ट्राई करके देखते हैं, आगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली बार करेंगे। इसको स्क्वायर कर दिया, cos square x कितना आ जाएगा 1/1 + t²। इसको स्क्वायर कर दिया sin square y कितना आ जाएगा t²/1 + t²। ऐड कर दो cos square x + cos square y, cos square x + sin square y, तो देखो कितना आ जाएगा 1/1 + t² एंड प्लस t²/1 + t²। तो 1 + t² एलसीएम लेना, ऊपर भी 1 + t² आ जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट, कर देते हैं डिफरेंशिएट। cos x sin y, आंसर बना है क्या? चेक करेगा कोई? 36 का आंसर, 36 का डी 1 आ रहा है ना? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले आप। 36 का डी है ना? अब देखिए मैजिक, मैजिक क्या है? cos x की वैल्यू कितनी आ गई, ये दिया था, sin y इतना दिया था, मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो जब मैं बोल रहा हूँ भाई cos square x + sin square y की वैल्यू 1 है, तो y = x होना चाहिए भाई। sin square थीटा + cos square थीटा 1 होता है, दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx की वैल्यू 1 आ गई। खत्म क्वेश्चन। यही फायदा होता है, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा हटके। आया समझ में ना? sin स्क्वायर थीटा अगर बोल रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होता है। तो जब अगर ये 1 है इसका होल स्क्वायर, ऐसा क्यों सोचा आपने? कैसा क्यों सोचा? ऐसा है, मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि मुझे देखा स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो 1 + t² 1 + t² ऊपर कट जा रहा है, तो 1 आ रहा है, तो t गायब हो जाएगा उसमें। t गायब हो गया, मुझे इक्वेशन दिख गया, और मुझे ऐसा दिखा तो मैंने देखा तो आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है। तो अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो होना हो कि ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपसे पूछा जाए sin स्क्वायर a लिखा हुआ है और cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, 1 आ रहा है, तो a और x कैसे होंगे? बराबर है ना? बराबर होंगे, है ना? तो बराबर होंगे, तो यहाँ से y = x मिल गया मुझे, और dy/dx कर दिया, तो बना गया आंसर 36। आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद और कौन सा एक क्वेश्चन था? 38 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, तो 40 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 38 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स mx, ये तो सिंपल दिख रहा है। डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx = tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + mx का होल स्क्वायर, और mx का डिफरेंशिएशन m, तो ये आंसर आ गया m/1 + m² x²। अच्छा, गलती हो गई, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। m के रिस्पेक्ट में करना है, तो अब m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 + m² x², और फिर जब चेन रूल में आप डिफरेंशिएट करोगे mx को, है ना, तो 1 + m² x² एज इट इज। तो
m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x आपका क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, m का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। तो ये आंसर x अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, m वेरिएबल है, ठीक है। चलिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये आपका कौन सा बी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम 1 to 40। टुमारो अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, मे बी सैटरडे को, है ना, कोशिश करना है सारे क्वेश्चन लगा लो। तो 41